धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज सुरेंद्र सिंह नागर। धन्यवाद सभापति जी। मैं हमेशा सोच समझ के ही बोलता हूं और क्योंकि मैं किसान से संबंधित भी हूं तो मुझे सोच समझ के बोलना ही पड़ेगा। फायदा और नफा तो की जो बात आप कर रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, पहले वो अपना घोषणा पत्र जरूर पढ़ लेते कि जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना उसमें क्या वादा किया। माननीय सभापति जी, देश की आजादी के बाद लंबे समय तक किसान राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और किसान को लेकर लंबे समय तक राजनीति होती रही। और जब भी चुनाव आए, चुनाव के वक्त लंबे समय तक जो दल सत्ता में रहे, उन्होंने चुनावी वादे किए, किसानों के लिए वादे किए, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन वादों को कभी पूरा करने का काम नहीं किया। और यह एक ऐसा बिल है कि जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में दोनों जो आज जिस बिल से संबंधित है, दोनों में कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इनको लागू करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया अपने घोषणा पत्र में। और आज जब किसानों के हित में इस बिल को सरकार लेके आई है, तो पता नहीं उनका पहले की तरह मन बदल गया और किसानों से कि जो हित में ये निर्णय, बड़ा निर्णय होने जा रहा है, जो अध्यादेश हम लेके आए हैं, उसका विरोध वो आज कर रहे हैं। और कारण क्या है उसका? किसानों को भ्रमित करने का। कहा जा रहा है कि जो मंडी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट, उसको खत्म कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता जो केरला से जीत के आते हैं, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। सबसे पहले अगर आपको, जहां से आपके नेता जीत के आते हैं, अगर इतनी चिंता किसानों की इस देश की है, तो केरल में आपको एपीएमसी एक्ट लागू कराना चाहिए। और इस एक्ट में कौन सा ऐसा प्रावधान है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कर रही है? ये राज्यों का अधिकार है। इस बिल में लिखा हुआ कि राज्य सरकार, एपीएमसी एक्ट लागू रहेगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह महत्वपूर्ण है। जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हमारे बालियान जी बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के हैं। सबसे ज्यादा जो कश्यप समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो कोल्हू चलाते हैं, जो गुड़ बनाने का काम करते हैं, अगर उन्हें हरियाणा में बेटर प्राइस मिलता है तो हरियाणा जाकर वो गुड़ नहीं बेच सकते अपना। 200 रुपए कुंटल अगर उन्हें ज्यादा हरियाणा में मिलता है तो वहां नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको उस मंडी में लाना पड़ेगा, मंडी टैक्स देना पड़ेगा, हरियाणा का टैक्स देना पड़ेगा। और किसान को यह आजादी नहीं है कि वो हरियाणा जाके अपना गुड़ बेच सके। इसके अलावा अगर बिहार के आरसीपी सिंह जी बैठे हैं, आज उत्तर प्रदेश में 3400 रुपए कुंटल गुड़ का रेट है और बिहार में 4100 रुपए कुंटल गुड़ का रेट है। क्या परेशानी है आपको कि अगर सरकार किसान को यह अधिकार दे रही है कि अपना 3400 का गुड़ 3100 रुपए में नहीं बेच सकता है? इस एक्ट से किसान को लाभ मिलेगा कि वो वहां जाकर, बिहार में जाकर अपना गुड़ बेच पाएगा। साउथ के हमारे लोग बैठे हैं, साउथ के, अगर गेहूं की प्राइस आप ले लो,
200 रुपए कुंटल का फर्क दक्षिण भारत और उत्तर भारत के गेहूं के रेट में रहता है, लेकिन उत्तर भारत का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान साउथ में जाके अपना माल नहीं बेच सकता है। लेकिन ये 200 रुपए कुंटल का मार्जिन कि उसका किराया होगा 25 रुपए कुंटल, 175 रुपए कुंटल उसको ज्यादा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इस बिल के विरोध करने वालों से, क्या परेशानी है कि वो किसान को ज्यादा पैसा नहीं दिलाना चाहते? यह एंटी फार्मर है। इसके अलावा मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मैं बुलंदशहर जिले से आता हूं, बहुत नजदीक है यहां दिल्ली के। अगर वहां की मंडी की अगर आप बात कर लो, वहां किसान लाता है धान और उसके पास गाजियाबाद बड़ा शहर है, सभापति जी, उपसभापति जी, अगर वो गाजियाबाद के अपना धान बेचना चाहता है 100 रुपए कुंटल का फर्क है, 100 रुपए कुंटल का फर्क, दूरी 30 किलोमीटर, लेकिन वो 100 रुपए कुंटल का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि मंडी वाले उसको बेचने का अधिकार नहीं देते हैं और बाउंड करते हैं उसे। मंडी का एक्ट क्या है? मंडी में एक्ट ये है कि किसान आएगा, अपनी ढेरी होगी, उसकी बोली लगेगी और उसको प्राइस मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है मंडियों में? मंडियों में हो रहा है कि पहली 3 बोलियां जो होती हैं, पहली 3 बोलियां सही दाम पे बिकती है, ढेरियां बिकती हैं, लेकिन उसके बाद कि हमें माल की जरूरत नहीं है और किसान का माल वहां अनलोड कर लिया जाता है और इस नाम पर उसका औने पौने दाम पर किसान का मंडी में माल खरीदा जा रहा है क्योंकि उसे बाहर बेचने का अधिकार नहीं है। इस एक्ट से अगर फायदा मिलेगा तो उसको अधिकार मिलेगा कि वो जो चाहेगा मंडी क्षेत्र से बाहर बेचने का, चाहे वो बिहार बेचे, चाहे वो गेहूं साउथ इंडिया बेचे, चाहे हमारे बुलंदशहर का किसान गाजियाबाद और हरियाणा अपना धान बेचना चाहेगा, तो इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से वो बेहतर प्राइस ले पाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय नागर जी कंक्लूड करें, माननीय नागर जी कंक्लूड करें। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय नहीं रखना चाहूंगा सर। इसके अलावा बहुत सा झूठ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एग्रीकल्चर कमेटी का, जब मैं लोकसभा का सदस्य था तो एग्रीकल्चर कमेटी का 3 वर्ष में सदस्य रहा। हर बार कमेटी की मीटिंग में हम लोग रिकमेंड करते थे, वासुदेव आचार्य जी हमारे चेयरमैन थे, हम मिलकर कहते कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। मैं 5 साल लोकसभा में रहा, लेकिन एक दिन भी, एक बार भी 5 वर्षों में, 3 वर्षों में हमारी रिकमेंडेशन कमेटी की कभी नहीं मानी गई। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और उसका जो रिपोर्ट थी उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने साहसिक निर्णय लिया और किसानों को स्वामीनाथन, माननीय नागर जी कंक्लूड करें, उनको लाभकारी मूल्य देने का कंक्लूड करें। मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुला रहा हूं कि इस बिल से, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। इस बिल से किसानों का हित होगा, लाभकारी लाभ मिलेगा और किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बिचौलियों से किसानों को इस बिल के माध्यम से आजादी मिलेगी और किसान, आज स्टार्टअप्स की बात होती है, मैं कहना चाहता हूं जिस सेक्टर्स में हूं, आईएमएम के 10-5 लड़कों को मैं जानता हूं। माननीय नागर जी कंक्लूड करें। 100 गायों की डेयरी अपनी एनसीआर में बनाई है, 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेयरी के, कृपया कंक्लूड करें। माननीय नागर जी कंक्लूड करें। करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। ये किसी सरकार ने करने का काम किया? कंक्लूड करें। मोदी जी की सरकार ने करने का कंक्लूड करिए। मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर इसमें सहयोग, धन्यवाद, धन्यवाद, हित में लिए हुए इस निर्णय को धन्यवाद, धन्यवाद कराने में मदद करेंगे। माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह,